फार्मर कैसे अपनी इनकम को 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड कैसे कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा और हम लोग उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे उन मार्केट्स को पकड़ सकते हैं। फसल बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। बहुत सारे किसानों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी फसल तो कहीं बर्बाद नहीं हो जाएगी, पैसा तो बर्बाद नहीं हो जाएगा, पैसा कितना लगेगा, कैसे लगेगा और फसल कम हुई तो क्या होगा और ख़ुद की मार्केट कैसे डेवलप कर सकते हैं। केमिकल और ऑर्गेनिक के खर्चे में जो डिफरेंस आता है वो कितना होता है, कैसे होता है, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ। दिस इज ऋषभ देव शर्मा हियर। वेलकम यू ऑल टू इन माय यूट्यूब चैनल रिव्यू इन माय व्यू। नमस्कार, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है किसान अपनी आय को कैसे 3 से 4 गुना बढ़ा सकते हैं। तो हमें इसके लिए समझना होगा, पहली बात मार्केट कैसी है, मार्केट, और दूसरी चीज़ है कि नीड ऑफ दिस आवर, इस समय की आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता सबसे बड़ी बात है, इस समय कोरोना वायरस का दौर है। तो जैसे ही कोरोना वायरस का दौर अभी हम लोग गुजर ही रहे हैं उस दौर से, और इसका सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो यही है कि आज न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हमारे भोजन में, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं जो भी लोग बीमार पड़ रहे हैं वो उनके बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है। अब मल्टीविटामिन की गोलियां और दवाइयां, सिरप्स, आप कब तक उस पर निर्भर रहेंगे। एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे खड़ा होता है कि कैसे हम लोग इन चीज़ों पर कब तक भरोसा करेंगे, कब तक इन चीज़ों पर चलेंगे। तो इसके बाद का जो दौर होगा, कोरोना वायरस का दौर, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला है, जो कि फार्मर्स और फूड से रिलेटेड होने वाला है। अभी हम लोग इसकी बात करें तो खाने में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भारत में कोई पैरामीटर्स अभी तक मौजूद नहीं है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार इसमें कदम ज़रूर उठाना चाहिए। अब कह तो नहीं सकते कि उठा लेगी, लेकिन जो हमारे निजी हम लोग जो जागरूक हैं उनका कंसर्न ये है कि हम लोगों को अपने खाने में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। फार्मर्स के लिए अब इसमें क्या है, फार्मर्स के लिए सबसे बड़ी कंसर्न करने की बात यह है, समझने की बात यह है कि अगर आप जो फूड में न्यूट्रिएंट है, जैसे कि हम लोग गेहूं की बात करें, गन्ने की बात करें, या फिर किसी भी और फसल की बात करें, दालों की बात करें, तो न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है। न्यूट्रिएंट का लैब में न्यूट्रिएंट डाल देना इतना आसान नहीं होता, और वो एक कृत्रिम विधि है जिस विधि से हम लोग केमिकल और अदर सब्सटेंसेस के द्वारा, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी भी नहीं होती है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जो भी केमिकल सब्सटेंस हमारे शरीर में जाते हैं वो शरीर में निकलने का केवल एक ही रास्ता होता है, और क्या कहते हैं, हमारे जो रंध्र होते हैं जो हमारे पसीने के द्वारा निकालते हैं, केवल उसी के द्वारा ये सारी चीज़ें निकाली जा सकती। तो इसमें जानने वाली बात क्या हुई, जानने वाली बात ये है कि हाँ, हम लोगों को जो भविष्य में जो भी खाने की चीज़ें जो बिकेंगी उसमें एक मेजर कंसर्न, मेजर जो चीज़ जो जनता मांगेगी वो है न्यूट्रिएंट। क्या न्यूट्रिएंट हमारे खाने में उपलब्ध है, जो हम बेचने जा रहे हैं उसमें उपलब्ध है। अगर है तो वो बहुत ही आसानी से मार्केट में सेल हो पाएगा। जैसे कि हम वीट की बात करें, दालों की बात करें, या फिर किसी और चीज़ की किसी और फूड की बात करें। और अगर आप केमिकल के किसानों के बीच में आप ऐसे प्रोडक्ट्स रख रहे हैं जिनमें न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अधिक है, न्यूट्रिएंट अधिक हैं, तो वो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे रेट में जाएगा, बहुत आसानी के साथ में, बशर्ते आप उसकी मार्केट डेवलप कर पाएँ। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि मार्केट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं और कहाँ तक कि हम इसको ले जा सकते हैं। सो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। दूसरी बात ये मेन रहेगी कि हम लोग कैसे अपने खाने में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो किसानों का एक मुख्य रोल, अगर उस पे इन चीज़ों पे किसान ध्यान देता है तो जाहिर सी बात है कि उसका भविष्य में उज्जवल है, और वो बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको पकड़ पाएगा, उन पे अमल कर पाएगा और बेनिफिट कर पाएगा। आयुर्वेदा भी बहुत ही एक पावरफुल क्षेत्र है जो कि भविष्य में बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज की जो मार्केट है, जो डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, ज़्यादातर अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, तो भविष्य में जो हमारी, जैसे कि आपने देखा ही होगा काढ़े का कितना प्रचलन रहा, और बाकी चीज़ों का जो देसी नुस्खे हैं
सिम्टोमेटिक इलाज जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे आयुर्वेदा ने किए हैं और एक मुख्य रूप से एक बैकबोन की तरह नज़र आया है आयुर्वेदा। तो भविष्य में भी आयुर्वेदा जो है एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र बन के उभरेगा। हम लोग पतंजलि को देख ही रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे जो मेजर कंसर्न आता है, मेजर बात आती है कि भैया कैसे होगा ये, कैसे ये सारी चीज़ें जो हैं पॉसिबल हो पाएंगी, कि न्यूट्रिएंट को कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, खाने में जो पोषक तत्व हैं उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है खाने में। तो खाने में बढ़ाने के लिए सीधी सी बात है, हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, उसकी तरफ जाना होगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और आपके खाने में सीधे रूप से जब आप जीवाणुओं के द्वारा और चीज़ों को और अच्छी तरीके से उगाएंगे तो सीधी सी बात है आपके खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है कि क्वांटिटी कम हो जाती है, बाकी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं घटती है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। वहीं पर अगर हम देखें तो किसानों का सबसे बड़ी बात ये रहती है कि वो कहते हैं कि हमको दाम जो है इसका सही नहीं मिल पाता अगर हम ऑर्गेनिक उगा भी लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि भविष्य में जो ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं वो आने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टोर्स का प्रचलन होने वाला है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपने पूरा डिस्क्राइब किया कि कैसे अमेज़ॉन, रिलायंस और टाटा, अडानी ग्रुप, बाकी सारे ग्रुप्स जो हैं हमारे ग्रॉसरी मार्केट यानी कि किराना मार्केट में आने वाले हैं। तो पैकेट वाला खाना और पैकेट वाले जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, क्वालिटी कंसर्न बढ़ने वाला है, क्वांटिटी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा भविष्य में, और किसानों को आवश्यकता है कि वो बढ़िया से अपने प्रोडक्ट्स को एक मार्केटिंग के द्वारा भी उतारें। तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम ज़रूर 3 से 4 गुना बढ़ सकती है। और हम लोग आगे बात करेंगे, स्टोर के आने से एक चीज़ और बढ़ेगी कि एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन खुलेगा, क्योंकि मार्केट अगर पूरी तरीके से खुली होगी तो भविष्य जो होगा वो बहुत ही उज्जवल हो सकता है। क्योंकि भविष्य में अभी भी जैसे कि हम साउथ अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, तो वहाँ पे कमी रहती है, हमेशा ही कमी रहती है। वहाँ पे डेजर्ट हैं, इतने ज़्यादा फूड वहाँ पे नहीं उगा पाते हैं लोग। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फूड है। यहाँ इवन आप देख सकते हैं कि केवल 2 राज्य का FCI ने जो है वीट खरीदा, गेहूँ खरीदा और उनके भंडार पूरे भर गए। तो ऐसा ही मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा भविष्य में आने वाले 3 से 5 साल में। और जो लोग अभी से इस प्रचलन में जुटेंगे कि वो अपने पूरा साइकिल को चेंज करें और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें। और कैसे बढ़ेंगे, जो चीज़ें हैं सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड कैसे, कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, और हम लोग उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे उन मार्केट्स को पकड़ सकते हैं। फसल बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। बहुत सारे किसानों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी फसल तो कहीं बर्बाद नहीं हो जाएगी, पैसा तो बर्बाद नहीं हो जाएगा, पैसा कितना लगेगा, कैसे लगेगा, और फसल कम हुई तो क्या होगा, और खुद की मार्केट कैसे डेवलप कर सकते हैं, केमिकल और ऑर्गेनिक के खर्चे में जो डिफरेंस आता है वो कितना होता है, कैसे होता है। ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। इस वीडियो के साथ मैं बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फूड बिकेगा कैसे, सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा, सर्टिफिकेशन के बाद आपको काम कैसे करना है, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र हैं, जो कि ऑर्गेनिक जिन्हें सर्टिफिकेशन है, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो बिना सर्टिफिकेशन के साथ में उतर रहे हैं। तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलें, कैसे उनको प्राप्त करें, फसल बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, पैसा बहुत सारा लगेगा, कैसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें, और कैसे पैसे बढ़ेंगे या पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे जो टॉपिक हैं मैं भविष्य में कवर करूँगा। अगर आप इन टॉपिक से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू क्लिक द बेल आइकन एंड ऑल्सो द सब्सक्राइब माई चैनल रिव्यू इन माई व्यू। थैंक यू।